अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। अन्य शब्दों में प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश में तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से बताया गया है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है विज्ञानों के तथ्य भौतिक विज्ञानों की मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां या विचार आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी विज्ञान विषय में रिसर्च करते हैं तो उसकी जो तथ्य या सामग्री होती हैं वो कैसे होती हैं? मूर्त होती हैं, जो कि हमें दिखाई देती हैं। एक लैब होती है, लैब के अंदर हम जाते हैं, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं और उन पे हम उस अपनी घटना को या अपने जो भी शोध कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। वहाँ क्या है? टेस्टिंग लैब हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों के लिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है या ये पूरा समाज है, ये क्या है? लैब है। और इस लैब के अंदर जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं मानव के ऊपर। और मानव क्या है? मानव के जितने भी कार्य हैं वो उसके मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। और मस्तिष्क क्या है? चलायमान है। आज कोई बात हमने पूछी, प्रश्न पूछा, तो एक व्यक्ति ने उसका जवाब दिया, लेकिन उसी प्रश्न को कल उससे पूछते हैं तो उसका जवाब दूसरा होता है। इसका कारण कि मतलब उसके विचार, भावनाएं, विश्वास, मनोवृत्तियाँ ये समय काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसलिए ये क्या है? हमें दिखाई नहीं देती कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसका हम कई चरों या तथ्यों के आधार पर उसको क्या करते हैं? सीमाओं में बांधते हुए उसको हम जांचने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त जो भी बात अभी कही गई, बताई हमने, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि तथ्य का तात्पर्य एक ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वैतिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब जितने भी हमारे शोध या रिसर्च या अनुसंधान होते हैं उनमें इन सामग्रियों को एकत्रित करने के दो तरीके हैं या तथ्यों के दो प्रकार हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें डेटा कलेक्शन के दो प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वैतिक तथ्य। मतलब दो प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं। इन तथ्यों के दो प्रकार के जो डेटाज हैं उनका हम संकलन अनेक प्रविधियों या मेथड्स के द्वारा करते हैं। तो पहले हम ये जानें कि प्राथमिक तथ्य क्या है और द्वैतिक तथ्य क्या है, सामग्री किन्हें हम कहते हैं। प्रत्येक अध्ययन, विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक तो कुछ तथ्य परिणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जाता है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययन कर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। जैसे ऐसे पुस्तकें हैं,
प्रतिवेदन हैं, पांडुलिपियाँ हैं, डायरियाँ हैं, जनगणना की रिपोर्ट हैं आदि। तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक, जैसा बताया मैंने, और दूसरा है द्वैतिक। तो प्राथमिक क्या है? प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक क्या है? तथ्य फेस टू फेस, यानी कि हमने कोई भी सामग्री एकत्रित की है तो उसमें हमने आमने सामने का कार्य किया है और एक बार ही की जाती है। वो ऐसा नहीं उसे बार बार करते रहो, नहीं। और हर बार जब भी हम करेंगे प्राथमिक, वो अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। मतलब पहली बार ही शोधकर्ता करता है और वह क्षेत्रीय कार्य होता है, फील्ड वर्क होता है। दूसरा, द्वैतिक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अध्ययनकर्ता, अन्य शोधकर्ता, किसी संस्था या संगठन द्वारा किया जाता है। मतलब या तो किसी संगठन द्वारा किया जाए, या शोधकर्ता द्वारा किया जाए, या संस्थान द्वारा, या किसी अन्य अध्ययनकर्ता द्वारा किया जाता है, और वो संरक्षित हो जाता है। उसकी अगर हमारे शोध में कोई आवश्यकता है तो उस आधार पर हम उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। मतलब उसे हमने नहीं देखा, ऐसा उसके द्वारा कहा गया है। जैसे जनगणना की रिपोर्ट है, तो उसे हम थोड़ी कर रहे हैं कि पूरे भारत की जनगणना कर रहे हैं जो हर 10 साल बाद होती है। लेकिन इसका एक कार्यालय है, कार्यालय में जाके पूछते हैं कि 2021 में क्या जनगणना होगी, 2011 में क्या थी, 2001 में क्या थी। तो ये हमें उस कार्यालय से द्वारा जाके पता चलती है। तो ये हमने एकत्रित नहीं की, उस समय के द्वारा एकत्रित की गई सामग्री है, हम उसको अपनी रिसर्च में दिखाने का प्रयास करते हैं।